क्यों? सबसे पहले तो ये बताइए सर कि अदम एतमाद तहरीक पेश हो रही है, नंबर्स गेम के हवाले से कहा जा रहा है। अब हुकूमत ने काफ लीग से भी ये कहा जा रहा है, ज़राए की खबरें चल रही है कि उनको ऑफ़र कर दिए। इस हवाले से क्या कहेंगे? तो ये कुछ है? देखिए, हम फिर भी पुरुमीद हैं, इत्तेहादी जो है वो कभी वो फैसला नहीं करेंगे जिससे कल को इलेक्शन लड़ने में उनको दुश्वारी होगी। चाहे काफ लीग हो, उनका सारा वोट बैंक इस बुनियाद पे था कि नून लीग के ख़िलाफ़ मुखालफत में वोट बैंक खड़ा था। MQM में कराची में पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट उनका वोट बैंक खड़ा है, और ये 30 सालों से ये इनकी सियासत इस बुनियाद पे रही है। आज वो उनसे हाथ मिलाते हैं, उनका वोट बैंक मुतासर होगा, तो कभी ऐसी हिमाकत नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह आज भी हम उम्मीद हैं इंशाल्लाह। चलो साहब, कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस ख़त का जिक्र किया, उस ख़त के हवाले से आपके क्या राय है? ये कहाँ से आया है? कौन सी कंट्रीज़ हो सकती है? इसराइल हो सकता है, इंडिया हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, और इसकी कुछ डिटेल्स आप लोगों के पास है? आप लोग के पास नहीं, हमारे पास तो कोई डिटेल्स नहीं है। कल ये आप सबके लिए सरप्राइज़ था, और लेकिन ये ज़रूर है कि देखिए, एक चीज़ वाज़ेह है कि एब्सोल्युटली नॉट कहना, और उसके बाद बाहर की जो साम्राज्य क़ुव्वतें, जो इस्टेब्लिशमेंट है इंटरनेशनल, उनके आगे ना झुकना, आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी इख्तियार करना, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और फिर वो शख्स जिसके पास ब्लैक मेलिंग के लिए कुछ है नहीं, इनके पास ना उसकी जायदादें बाहर है, ना बच्चे बाहर है, ना माजी कोई ऐसा करप्शन का नज़र है, तो इसीलिए वो तमाम हरबे अभी इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसकी हुकूमत गिराई जाए, पैसा चला रहे हैं, लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो आज आपके सामने नज़र आ रहा है। देखिए, आज सोशल मीडिया का दौर है, बच्चा समझ रहा है कि और फिर भुट्टो का हवाला दिया कि कैसे जुल्फ़िकार भुट्टो को गिराया गया, जो इस्लामिक ब्लॉक बन रहा था उस दौर में, उस सब को कैसे चुन के ख़त्म किया गया उन लीडरान को। तो आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान एक इस्लामिक ब्लॉक की बात करता, आज वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामोफोबिया पर बात करता, पैलेस्टीन के हकूक़ की बात करता है, कश्मीर के हकूक़ की बात करता है, ये उनसे बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, अदम एतमाद में क्या समझते हैं कि कामयाब हो जाएगी? देखिए, इंशाल्लाह हम कप्तान की टीम के खिलाड़ी हैं, तो और कप्तान ने ट्रेनिंग दी है कि जब भी मैच में उतरेंगे तो जीत की उम्मीद से उतरेंगे, और इंशाल्लाह हार का तो कभी सोचा ही नहीं, ना सवाल पैदा हो। थैंक यू। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी हों खुश रहें, आबाद रहें। जैसा कि मेरे अकब में आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस में, और पार्लियामेंट हाउस में आज जो इजलास होने वाला है, इस इजलास में ये तवक्को की जा रही है कि जो रिक्विजिशन है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, वो मूव हो जाए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो इससे पहले इजलास हुआ और स्पीकर असद कैसर साहब ने उस इजलास को मुलतवी किया फातिहा खानी करने के बाद, आज ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद जो पहले 15 नुकाती एजेंडा था उसमें जो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी शामिल थी, इसको मूव किया जाएगा। आज ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, बिलफर्ज आज उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को भी मूव नहीं किया जाता, तो फिर जो PDM का लॉन्ग मार्च एक लाहौर से जो शुरू हो चुका है, मौलाना फजल रहमान ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उनका जो धरना है वो कंबाइन होकर शायद GCHO की तरफ मूव करे और यहाँ पर आ जाए। इस सूरत हाल में ये इसलिए कर रहे हैं कि शायद हुकूमत पर हम प्रेशर बिल्ड करें और हुकूमत को इस ताबे बनाया जाए कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, जो यहाँ पर चंद MNS पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारी जो बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि जो इस वक्त सूरत हाल जो चल रही है वो नंबर्स गेम्स के हवाले से, और काफ लीग के साथ हमारे मुआहदे हो चुके हैं। काफ लीग के साथ जो इस वक्त बातचीत भी चल रही थी, और उनको वजारत आला की ऑफ़र भी कर दी गई है। क्या काफ लीग अब हुकूमत के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सेम ऑफ़र उन्होंने अपोजिशन से भी की है। पहले नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे थे, अब तो नवाज शरीफ साहब भी मान गए हैं। और इसके साथ साथ जो आज इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होने वाली है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से वोटिंग, मेरा अपनी ज़ाती जो राय है वो आज नहीं होगी, ये जस्ट मूव किया जाएगा। मूव करने के बाद 3 अप्रैल या 4 अप्रैल को इस पर वोटिंग होगी। और इसके साथ साथ जो इस वक्त सिचुएशन यहाँ पर जो चल रही है, अंदर कार्रवाई का आगाज़ तो हो चुका है, मगर ये अब देखना हमें होगा कि इस पर क्या आगे सामने आता है असद कैसर के जानिब से। ये भी हो सकता है कि अपोजिशन की जानिब से एक स्ट्रांग आप कह लीजिए कि एहतजाज भी हो सकता है इस तमाम तर सूरत हाल पर, चूँकि अपोजिशन वाले ये समझ रहे हैं कि शायद आज ही ये सब कुछ हो जाए, लेकिन हुकूमत की जो डिले टैक्टिक्स है वो इस्तेमाल कर रही है इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर आप कह लीजिए, या फिर उनके डायरेक्शन पर आप कह लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जो असद कैसर साहब कर रहे हैं वो हुकूमत से कंसल्टेट करके वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, और यहाँ पर जितने भी MNAs आ रहे हैं, जितने भी
कि अपोजिशन के लोग आ रहे हैं वो बड़े पुरएतमाद नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, वो कहते हैं कि हमने बाजी पलट दी है। मगर दूसरी तरफ अगर हुक्मरान जमात को भी अभी कुछ हमारी जो बातचीत हो रही थी वो भी कहते हैं कि नहीं, हम भी सरप्राइज़ दे सकते हैं और वो भी ऐसा सरप्राइज़ हो सकते हैं। लेकिन वो मेरे लिए भी एक गैर यकीनी तौर पर सूरत हाल पैदा होगी जब वज़ीर आज़म इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब होगी। अभी तक ऑलरेडी जो उस वक्त जो मुनहरिफ अराकीन है उनमें से कुछ नज़र तो नहीं आए, लेकिन अलबत्ता हमें यह बताया गया कि अंदर से ऑलरेडी मौजूद है और अपोजिशन के साथ वो बैठ चुकी है। मगर चूँकि अभी इस करारदाद में मूव होना है और मूव होने के बाद इस पर वोटिंग होगी, लेकिन देखना होगा कि इस पर क्या सिचुएशन बनती है। हम आपको यहाँ से अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ रहिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाले और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।